दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध भारतीय धार्मिक परंपरा, विशेष रूप से वैष्णव धर्म के ऐतिहासिक विकास और सामाजिक प्रभावों पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। यह निबंध न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय समाज की धार्मिक चेतना, उपासना पद्धतियों और सांस्कृतिक संरचना को भी स्पष्ट करता है। इसमें लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वैष्णव धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। वेदों में सूर्य नारायण को विष्णु के रूप में प्रस्तुत करने और गायत्री मंत्र की व्याख्या के माध्यम से वे दिखाते हैं कि आर्यों के आदिदेव विष्णु ही थे। लेखक के अनुसार वैदिक काल में एक ही देवता की उपासना थी, जो समय के साथ अग्नि, रुद्र, ब्रह्मा, शिव आदि के रूप में विस्तारित हुई। उनका मत है कि शैव और शाक्त उपासना प्रणाली अनार्य संस्कृति से प्रभावित रही है। इस निबंध में वैष्णवता के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, वेदकालीन। दूसरा, ब्राह्मणकालीन। तीसरा, पाणिनि और इतिहासों का काल। चौथा, पुराण काल। और पांचवा, आधुनिक काल। लेखक ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है, जैसे कि भारतीय नामकरण प्रणाली, तीर्थ स्थानों, व्रत त्योहारों, काव्य और ग्रंथों में विष्णु की प्रधानता। भारतेंदु समकालीन वैष्णव संप्रदायों की आलोचना भी करते हैं, विशेष रूप से गुरु गोसाइयों के नैतिक पतन, संप्रदायों के आपसी विभाजन और बाह्याचारों की जकड़बंदी को लेकर। वे धर्म के स्वरूप को अधिक समावेशी बनाने पर बल देते हैं। लेखक का मत है कि हिंदू समाज में वैष्णव, शैव, शाक्त, आर्य समाजी, ब्राह्म आदि को आपसी भेदभाव छोड़कर संगठित होना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि यदि हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वे ऐतिहासिक संदर्भों और ग्रंथों का सहारा लेकर वैष्णवता को भारत का मूल धर्म सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनकी विचारधारा में कहीं कहीं शैव एवं शाक्त परंपराओं को अनार्य मानने का पक्षपात भी झलकता है। निबंध की भाषा ओजपूर्ण और तर्कशील है। इसमें समाज सुधार, धार्मिक संगठन और राष्ट्रीय एकता की भावना को बल दिया गया है। भारतेंदु केवल वैष्णव धर्म की महत्ता ही नहीं बताते, बल्कि इसके भीतर मौजूद कुरीतियों और संकीर्णताओं की आलोचना भी करते हैं। उनके विचारों में प्राचीन धार्मिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान के साथ साथ आधुनिक परिवर्तनों की स्वीकृति की भावना भी दिखती है। यह निबंध केवल धार्मिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय चेतना पर भी प्रकाश डालता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को बाह्याचार और विभाजन से मुक्त कर एक संगठित और व्यावहारिक धार्मिक प्रणाली की ओर प्रेरित करना है। उनका यह प्रयास सराहनीय है और आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं भारतेंदु जी का निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष। वैष्णवता और भारतवर्ष यदि विचार करके देखा जाएगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसी हेतु क्या धर्म, क्या नीति, सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। आर्यों ने आदिकाल से सूर्य ही को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इनका मूल मंत्र गायत्री इसी से इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है। सूर्य की किरणें आपो नारा इति प्रोक्ता आपो, वह नरसून वह जलों में और मनुष्यों में व्याप्त रहती हैं और इस द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है। इसी से सूर्य का नाम नारायण है। हम लोगों के जगत के ग्रह मात्र, जो सब प्रत्येक ब्रह्मांड हैं, इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर है। इसी से नारायण का नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे और इसी से उस काल के भी आर्य वैष्णव थे। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन निविष्ट तद विष्णु परमं पदम विष्णु कर्माणि पश्यत यत्र गावो भूरि श्रृंगाः इदम विष्णुर्विचक्रमे इत्यादि श्रुति जो सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादक थीं, आधि दैविक सूर्य की
विष्णु मूर्ति के वर्णन में व्याख्यात हुई। चाहे जिस रूप से हो, वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई। उसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर मानी गई, अर्थात अग्नि। आर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। अग्नि यज्ञ है और यज्ञो वह विष्णु, यज्ञ ही से रुद्र देवता माने गए। आर्यों के एक छोड़कर 2 देवता हुए, फिर 3 और 3 से 11 को त्रिविध करने से 33 और इसी 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहां केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से कितना घनिष्ठ संबंध है। किंतु यूरोप के पूर्व विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं हैं, वह अनार्यों, नॉन एरियन और टमालियन के देवता हैं। इसके वे लोग 8 कारण देते हैं। प्रथम, वेदों में लिंग पूजा का निषेध है। यथा वशिष्ठ इंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को शिष्ण देवा, लिंग पूजक से बचाओ इत्यादि। ऋग्वेद और अन्यान्य अर्चाओं में भी शिष्ण देवा लोगों को असुर, दस्यु इत्यादि कहा है और रुद्री में भी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है। दूसरी युक्ति यह है कि स्मृतियों में लिंग पूजा का निषेध है। प्रोफेसर मैक्समुलर ने वशिष्ठ स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है। तीसरी युक्ति, वे यह कहते हैं कि लिंग पूजक और दुर्गा भैरवादिकों के पूजक ब्राह्मण को पंक्ति से बाहर करना लिखा है। मिताक्षरावृत्त ब्रह्मांड पुराण के वाक्य चतुर्विंशतिमत पराशर व्याख्या में माधव श्लोक 29, आपस्तंभ भागवत चतुर्थ स्कंध द्वितीय अध्याय 28 श्लोक और धर्माब्धिसार के 3रे परिच्छेद का पूर्वार्ध देखो। चौथी युक्ति यह कहते हैं कि लिंग का तथा दुर्गा भैरवादि का निर्माल्य खाने में पाप लिखा है। कमलाक्रांहिक, निर्णय सिंधु, आचार्य माधवादि ग्रंथों में सैकड़ों वाक्य हैं, देख लो। 5वें शास्त्रों में शिव मंदिर और भैरवादिकों के मंदिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है। 6वें, वे लोग कहते हैं कि शैव बीज मंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़कर और देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं। या तो शिवोपासक स्मार्त हैं या शाक्त हैं। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझकर विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं। जंगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वे बहुत ही थोड़े हैं। शाक्त तो जो दीक्षित होते हैं वे प्रायः कौल हो जाते हैं। सौर गणपति की तो कुछ गिनती ही नहीं। किंतु वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़कर और इनमें भी जो निरे आग्रही हैं वे ही तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न हैं। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जनसमाज से कुछ भिन्न नहीं, और एक प्रकार के अधीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। 7वीं युक्ति, इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था, वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे, और इसी हेतु लिंग ढोका सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों की है जो अनार्य हैं। 8वें, शिव, काली, भैरव इत्यादि के वस्त्र, निवास, आभूषण आदि सभी आर्यों से भिन्न है। स्मशान में वास, अस्थि की माला आदि जैसी इन लोगों की वेशभूषा शास्त्रों में लिखी है, वह आर्योचित नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में शिव का, भृगु और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है, और रुद्र भाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर है। यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्तियां यूरोपीय विद्वानों की है, हम लोगों से कोई संबंध नहीं। किंतु इस विषय में बाहर वाले क्या कहते हैं, केवल यह दिखलाने को यहां लिखी गई है। पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग, एरियंस, जब मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में थे, तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं। जोरास्ट्रियन ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं के भिन्न होने के पूर्व के लिखे हैं, उनमें भी विष्णु का वर्णन है। वेदों के आरंभ काल से पुराणों के समय तक तो विष्णु महिमा आर्य ग्रंथों में पूर्ण है। व्रंच तंत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी भांति एक छत्र विष्णु महिमा का राज्य है। पंडितवर बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भाग में विभक्त किया है। यथा 1 वेदों के आदि समय की वैष्णवता, 2 ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, 3 पाणिनि के और इतिहासों के समय की वैष्णवता, 4 पुराणों के समय की वैष्णवता, 5 आधुनिक समय की वैष्णवता। वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति है। विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व व कर्म का स्वामी नहीं कहा है।
वरंच सर्वेश्वर की भांति स्तुति किया है। यथा विष्णु पृथ्वी के 7 तहों पर फैला है। विष्णु ने जगत को अपने 3 घर के भीतर किया। जगत उसी के रज में लिपटा है। विष्णु के कर्मों को देखो, जो कि इंद्र का सखा है। आशियो, विष्णु के ऊंचे पद को देखो, जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों, स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पद को खोजो, इत्यादि। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया है और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, सूर्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। इन मंत्रों में विष्णु के विषय में रूप का परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने 3 पदों से जगत को व्याप्त कर रखा है। यास्क ने निरुक्त में अपने से पूर्व के 2 अर्षियों का मत इसके अर्थ में लिखा है। यथा शाक्य मुनि लिखते हैं कि ईश्वर का पृथ्वी पर रूप अग्नि है, घन में विद्युत है और आकाश में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी में होती थी, यह अनुमान होता है। सब भाषाओं में अद्यापि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उठते हुए सूर्य को सब पूजता है। अरुण भाव सरे के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को 3 पद मानते हैं। दुर्गाचार्य अपनी टीका में उसी मत को पुष्ट करते हैं। सायणाचार्य विष्णु के 52 अवतार पर इस मंत्र को लगाते हैं, किंतु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु है, इस बात को बहुत लोगों ने एक मत होकर माना है। अस्तु, विष्णु उस समय आदित्य ही को नामांतर से पुकारा है कि स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे। इसका झगड़ा हम यहां नहीं करते। यहां ये सब लिखने से हमारा केवल यह आशय है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु और सूर्य, यह तीनों रूप विष्णु के हैं। इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये 3 मूर्तिमान देव हुए हैं। ब्राह्मणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न कहकर विस्तर रूप से वर्णित है और शतपथ ऐत्रेय और तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत का राज्य बचाने वाला इत्यादि कहकर लिखा है। इतिहासों में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है। व्रंच इतिहासों के समय में विष्णु के अवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है। पांडिनी के समय के बहुत पूर्व कृष्ण अवतार, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति प्रचलित थी। यह उनके सूत्र ही से स्पष्ट है। यथा जीविकार्थे छापण्य वासुदेवे, कृष्णम नमेचेत सुखम यायात, वासुदेवे भक्तिरस्य वासुदेवक और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सुभद्रा नाम इत्यादि के पाणिनि के लिखने ही से सिद्ध है कि उस समय के अति पूर्व कृष्ण अवतार की कथा भारतवर्ष में फैल गई थी। यूनानियों के उदय के पूर्व पाणिनि का समय सभी मानते हैं। विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले। यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर बलि और अष्टांग पूजा आदि हुई और देव विषय ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उसकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। पुराणों के समय में तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था। यह सब पर विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे, शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है, उसके बहुत से नियम पुराणों के समय से और फिर तंत्रों के समय से चले हैं। 2000 वर्ष की पुरानी मूर्तियां वाराह, राम, लक्ष्मण और वासुदेव की मिली हैं और उन पर भी खुदा हुआ है कि उन मूर्तियों की स्थापना करने वालों का वंश भागवत अर्थात वैष्णव था। राज तरंगिणी के ही देखने से राम, केशव आदि मूर्तियों की पूजा यहां बहुत दिन से प्रचलित है, यह स्पष्ट हो जाता है। इससे इसकी नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा न करके यहां थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं। मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है और उस विषय को जब तक वह एक अंत तक नहीं पहुंचा लेता संतुष्ट नहीं होता। सूर्य के मानने की ओर जब मनुष्यों की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी वे लोग ऐसी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते गए। प्रथमतः कर्म मार्ग में फंसकर लोग अनेक देवी देवों को पूजते हैं, किंतु बुद्धि का यह प्रकृत धर्म है कि यह ज्यों-ज्यों समुज्ज्वल होती है, अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोड़ी बुद्धि बढ़ने ही से यह विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि के नियामक नहीं हो सकते, इनका कर्ता स्वतंत्र कोई विशेष शक्ति संपन्न ईश्वर है। तब उसका स्वरूप जानने की इच्छा होती है, अर्थात मनुष्य कर्म कांड से ज्ञान कांड में आता है। ज्ञान कांड में सोचते सोचते संगति और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर
निरीश्वरवादी हो जाता है या उपासना में प्रवृत्त होता है, उस उपासना की भी विचित्र गति है। यद्यपि ज्ञान वृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराकार की ओर रुचि करता है, किंतु उपासना करते करते जहां भक्ति का प्राबल्य हुआ, वहीं अपने उस निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार कहने लगता है। बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी प्रभो दर्श दो, अपने चरण कमलों को हमारे सिर पर स्थान दो, अपनी सुधामयी वाणी श्रवण कराओ इत्यादि प्रयोग किया है। वैसे ही प्रथम सूर्य पृथ्वीवासियों को सबसे विशेष आश्चर्य और गुणकारी वस्तु बोध हुई, उससे फिर उनमें देवबुद्धि हुई। देवबुद्धि होने ही से आधि भौतिक सूर्य मंडल के भीतर एक आधिदैविक नारायण माने गए। फिर अंत में यह कहा गया कि नारायण एक सूर्य ही में नहीं, सर्वत्र है और अनंत कोटि सूर्य, चंद्र, तारा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। अर्थात आध्यात्मिक नारायण की उपासना में लोगों की प्रवृत्ति हुई। इन्हीं कारणों से वैष्णव मत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभाविक ही है। जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। क्रिस्तान, मुसलमान, ब्राह्म, बौद्ध उपासना सबके यहां मुख्य है, किंतु बौद्धों में अनेक सिद्धों की उपासना और तप आदि शुभ कर्मों के प्राधान्य से वह मत हम लोगों के स्मार्त मत के सदृश है, और क्रिस्तान, ब्राह्म, मुसलमान आदि के धर्म में भक्ति की प्रधानता से ये सब वैष्णवों के सदृश हैं। इंजील में वैष्णवों के ग्रंथों से बहुत सा विषय लिया है और ईसा के चरित्र में श्री कृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है। यह विषय सविस्तर भिन्न प्रबंध में लिखा गया है। तो जब ईसाइयों के मत को ही हम वैष्णवों का अनुगामी सिद्ध कर सके हैं, फिर मुसलमान जो क्रिस्तानों के अनुगामी हैं, वे हमारे अन्वनुगामी हो चुके। यद्यपि यह निर्णय करना अब अति कठिन है कि अति प्राचीन के ध्रुव, प्रहलाद आदि, मध्य अवस्था के उद्धव, आरुणि, परीक्षितादिक और नवीन काल के वैष्णवाचार्यों के खान पान, रहन सहन, उपासना रीति, वाह्य चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु उपासना का मूल सूत्र अति प्राचीन काल से अनवच्छिन्न चला आता है। ध्रुव, प्रहलाद आदि वैष्णव तो थे, किंतु अब के वैष्णवों की भांति कंठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे और मांस आदि नहीं खाते थे। इन बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है, उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णव मत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत प्रवृत्त किया कि इसमें सब मनुष्य समानता लाभ कर और परस्पर खान पान आदि से लोगों में ऐक्य बढ़े, और किसी जाति, वर्ण, देश का मनुष्य क्यों न हो वैष्णव पंक्ति में आ सके। किंतु उन लोगों की यह उदार इच्छा भली भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राह्मणों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने उस समुन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया, जिससे अब वैष्णवों में छुआछूत सबसे बढ़ गया। बहुदेव उपासकों की घृणा देने के अर्थ वैष्णवातिरिक्त और किसी का स्पर्श बचाते वहां तक एक बात थी, किंतु अब तो वैष्णवों ही में ऐसा उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय के वैष्णव दूसरे संप्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते, और 7 कनौज या 9 चूल्हे वाली मसल हो गई है। किंतु काल की वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इसकी तभी उन्नति होगी जब इसके बाह्य व्यवहार और आडंबर में न्यूनता होगी और एकता बढ़ाई जाएगी और आंतरिक उपासना की उन्नति की जाएगी। यह काल ऐसा है कि लोग उसी मत को विशेष मानेंगे जिसमें बाह्य देह कष्ट न्यून हो। यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का प्रकृत धर्म है, इस हेतु उसकी ओर लोगों की रुचि होगी, किंतु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है। प्रथम तो गोस्वामी गण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे, तब काम चलेगा। गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके न होने से शील, नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते। दूसरे, या तो वे अति रूखे क्रोधी होते हैं या अति बिलास लालस होकर स्त्रियों की भांति सदा दर्पण ही देखा करते हैं। अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस 19वीं शताब्दी में वह श्रद्धा जाड्य अब नहीं बाकी है। अब कुकर्मी गुरु का भी चरणामृत लिया जाए, वह दिन छप्पर पर गए। जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हैं, उन्हीं के शील संकोच से प्राचीन धर्म इतना भी चल रहा है। 20-25 बरस पीछे फिर कुछ नहीं है। अब तो गुरु गोसाई का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख सुनकर लोगों में श्रद्धा से स्वयं चित्त आकृष्ट हो। स्त्रीजनों का मंदिरों से सहवास निवृत्त किया जाए।
केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की केली कथा, जो अतिरहस्य होने पर भी बहुत परिमाण से जगत में प्रचलित है, वह केवल अंतरंग उपासकों पर छोड़ दी जाए। उनके महात्म्य मत, विशद चरित्र का महत्व यथार्थ रूप से व्याख्या करके सबको समझाया जाए। रास क्या है, गोपी कौन है, यह सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति सम्मत उनका ज्ञान, वैराग्य, भक्ति बोधक अर्थ किया जाए। यह भी दबी जीभ से हम डरते डरते कहते हैं कि व्रत, स्नान आदि भी वहीं तक रहे जहां तक शरीर को अति कष्ट न हो। जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थापक आचार्यगण ने आत्म सुख विसर्जन करके भक्ति सुधा से लोगों को प्लावित कर दिया था, उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग धर्म प्रचार करें। बाह्य आग्रहों को छोड़कर केवल आंतरिक उन्नत प्रेममय भक्ति का प्रचार करें। देखें कि दिग्दिगंत से हरिनाम की कैसी ध्वनि उठती है, और विधर्मी गण भी इसको सिर झुकाते हैं कि नहीं। और सिख, कबीरपंथी आदि अनेक दल के हिंदू गण भी सब आपसे आप बैर छोड़कर इस उन्नत समाज में मिल जाते हैं कि नहीं। जो कोई कहे कि यह तुम कैसे कहते हो कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है, तो उसके उत्तर में हम स्पष्ट कहेंगे कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का मत है, और वह भारतवर्ष का हड्डी लहू में मिल गया है। इसके अनेक प्रमाण हैं, क्रम से सुनिए। पहले तो कबीर, दादू, सिख, बाउल आदि जितने पंथ हैं सब वैष्णवों की शाखा प्रशाखाएं हैं, और सारा भारतवर्ष इन पंथों से छाया हुआ है। दो अवतार और किसी देव का नहीं, क्योंकि इतना उपकार ही दस्यु दलन आदि और किसी से नहीं साधित हुआ है। तीन नामों को लीजिए तो क्या स्त्री क्या पुरुष, आधे नाम भारतवर्ष के विष्णु संबंधी हैं और आधे में जगत है। कृष्ण भट्ट, राम सिंह, गोपाल दास, हरिदास, राम गोपाल, राधा, लक्ष्मी, रुक्मिन, गोपी, जानकी आदि। विश्वास न हो, कलेक्ट्री के दफ्तर से मर्दमशुमारी के कागज निकालकर देख लीजिए। वह एक दिन डाकघर में बैठकर चिट्ठियों के लिफाफों की सैर कीजिए। 4 ग्रंथ, काव्य, नाटक आदि के, संस्कृत या भाषा के जो प्रचलित हैं उनको देखिए। रघुवंश, माघ, रामायण आदि ग्रंथ विष्णु चरित्र के ही बहुत हैं। 5 पुराण में भारत, भागवत, वाल्मीकि रामायण यही बहुत प्रसिद्ध है, और यह तीनों वैष्णव ग्रंथ हैं। 6 व्रतों में सबसे मुख्य एकादशी है, वह वैष्णव व्रत है। और भी जितने व्रत हैं उनमें आधे वैष्णव हैं। 7 भारतवर्ष में जितने मेले हैं उनमें आधे से विशेष विष्णु लीला, विष्णु पर्व या विष्णु तीर्थों के कारण है। 8 त्योहारों की भी यही दशा है। वरंच होली आदि साधारण त्योहारों में भी विष्णु चरित्र ही गाया जाता है। 9 गीत, छंद 14 आना विष्णु प्रत्व हैं, 2 आना और देवताओं के। किसी का ब्याह हो, राम जानकी के ब्याह के गीत सुन लीजिए। किसी के बेटा हो, नंद बधाई गाई जाएगी। 10 तीर्थों में भी विष्णु संबंधी ही बहुत हैं। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रंगनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ आदि भली भांति याद करके देख लीजिए। 11 नदियों में गंगा, यमुना मुख्य हैं, सो इनका महात्म्य केवल विष्णु संबंध से है। 12 गया में हिंदू मात्र को पिंड दान करना होता है, वहां भी विष्णु पद है। 13 मरने के पीछे राम राम सत्य है, इसी की पुकार होती है। और अंत में शुद्ध श्राद्ध तक प्रेत मुक्ति, प्रदोभव आदि वाक्य से केवल जनार्दन ही पूजे जाते हैं। यहां तक कि पितृरूपी जनार्दन ही कहलाते हैं। 14 नाटकों और तमाशों में रामलीला, रास ही अति प्रचलित है। 15 सब वेद पुस्तकों के आदि और अंत में लिखा रहता है हरि AUM। 16 संकल्प कीजिए तो विष्णु विष्णु। 17 आचमन में विष्णु विष्णु। 18 शुद्ध होना हो तो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम। 19 सुग्गे को भी राम ही राम पढ़ाते हैं। 20 जो कोई वृत्तांत कहे तो उसको राम कहानी कहते हैं। 21 लड़कों को बाल गोपाल कहते हैं। 22 छपने में जितने भागवत, रामायण, प्रेम सागर, ब्रजविलास छापी जाती है, और देवताओं के चरित्र उतने नहीं छपते। 24 ब्राह्मणों के पीछे बैरागी ही को हाथ जोड़ते हैं और भोजन कराते हैं, के कारण चंद्रमा को सभी चंदा मामा कहते हैं। 26 गृहस्थ के घर घर तुलसी का थाला, ठाकुर की मूर्ति, रसोई भोग लगाने को रहती है। 27 कथा घाट बांट में भागवत ही रामायण की होती है। 28 नगरों के नाम में भी रामपुर, 4 गोविंदगढ़, रघुनाथपुर, गोपालपुर 5 आदि ही विशेष हैं। 29 मिठाई में गोविंद बड़ी, मोहन भोग आदि नाम है। अन्य देवताओं का कहीं कुछ नाम नहीं है। 30 सूर्य चंद्र वंशी क्षत्रिय लोग श्री रामकृष्ण के वंश में होने का अब तक अभिमान करते हैं।
31 ब्राह्मण गण ब्रह्मण्य देव कहकर अब तक कहते हैं ब्राह्मणों माम की तनु। 32 औषधियों में भी रामबाण, नारायण चूर्ण आदि नाम मिलते हैं। 33 कार्तिक स्नान, राधा दामोदर की पूजा देखिए भारतवर्ष में कैसी है। 34 तारक मंत्र लोग श्री राम नाम ही को कहते हैं। 35 किसी हौस में चले जाइए, तूल के थान निकलवा कर देखिए, उस पर जितने चित्र विष्णु लीला संबंधी मिलेंगे अन्य नहीं। 36 12 महीने के देवता विष्णु हैं। ऐसी ही अनेक अनेक बातें हैं। विष्णु संबंधी नाम बहुत वस्तुओं के हैं, कहां तक लिखे जाएं। विष्णुपद आकाश, विष्णु रात परीक्षित, रामदाना रामधेनु, राम जी की गैया रामधनु आकाशधनु, रामफल सीताफल, रामत्रोय श्रीफल, हरिगीति रामकली, राम कपूर, रामगिरी, रामचंदन, रामगंगा, हरिचंदन, हरिसिंगार, हरिकेला, हरिनेत्र कमल, हरिकेली बंगलदेश, हरिप्रिय सफेद चंदन, हरिवासर एकादशी, हरिबीज बंगनीबू, हरिवर्षखंड, कृष्णकली, कृष्णकंद, कृष्णकांता, विष्णुक्रांता, फूल, सीतामू, सीतावल्दी, सीताकुंड, सीतामढ़ी, सीता की रसोई, हरिपर्वत, हरि का पत्तन, रामगढ़, रामबाग, रामशिला, राम जी की घोड़ी, हरिपदा, आकाशगंगा, नारायणी, कन्हैया आदि नगर, नद नदी पर्वत फल फूल के सैकड़ों नाम हैं। जले विष्णु स्थले विष्णु, सब स्थान पर विष्णु के नाम ही का संबंध विशेष है। आग्रह छोड़कर तनिक ध्यान देकर देखिए कि विष्णु से भारतवर्ष से क्या संबंध है। फिर हमारी बात स्वयं प्रमाणित होती है कि नहीं कि भारतवर्ष का प्रकृत मत वैष्णव ही है। अब वैष्णवों से यह निवेदन है कि आप लोगों का मत कैसी दृढ़ भित्ति पर स्थापित है और कैसे सार्वजनीन उदार भाव से परिपूर्ण है, ये कुछ कुछ हम आप लोगों को समझा चुके। उसी भाव से आप लोग भी उसमें स्थिर रहिए, यही कहना है। जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों के शरीर का बल न्यून हो गया, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई। जीविका और धन उपार्जन के हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पहर पसीना छुआना पड़ेगा। रेल पर इधर से उधर, कलकत्ते से लाहौर और बंबई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्ट्री का, इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने को विलायत जाना होगा। बिना ये सब किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हो जाते हैं। हम लोगों की दशा दिन दिन हीन हुई जाती है। जब पेट भर खाने ही को न मिलेगा तो धर्म कहां बाकी रहेगा। इससे जीव मात्र के सहज धर्म उदर पूरण पर अब ध्यान दीजिए। परस्पर का बैर छोड़िए। शैव, शाक्त, सिख जो हो सबसे मिलो। उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है, उसको आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णव, शैव, ब्राह्म, आर्य समाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रही हैं। इसी से ऐश्वर्य रूपी मस्तहाथी उनसे नहीं बंधता। इन सब डोरी को एक में बांधकर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिग दिगंत भागने से रुकेगा। अर्थात अब वह काल नहीं है कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाया करें। अब महाघोर काल उपस्थित है। चारों ओर आग लगी हुई है। दरिद्रता के मारे देश जला जाता है। अंग्रेजों से जो नौकरी बच जाती है उन पर मुसलमान आदि विधर्मी भर्ती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी, सो भी धीरे धीरे खसकी। तो अब कैसे काम चलेगा। कदाचित ब्राह्मण और घोसाई लोग कहें कि हमको तो मुफ्त का मिलता है, हमको क्या। इस पर हम कहते हैं कि विशेष उन्हीं को रोना है। जो कराल काल चला आता है उसको आंख खोल कर देखो। कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले बहुत ही थोड़े रहेंगे, अब सब लोग एकत्र हो। हिंदू नामधारी वेद से लेकर तंत्र, व्रंच भाषा ग्रंथ मानने वाले तक सब एक होकर अब अपना परम धर्म यह रखो कि आर्य जाति में एका हो। इसी में धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो।